हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ये है अपना लर्निंग प्लान का सेकंड वीडियो। फर्स्ट हम लोग बना चुके हैं, तो आई होप वो वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये अपना लर्निंग प्लान सेकंड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहले ही मैंने बताया था जैसे शिक्षक शिक्षिका में आप लोग अपना नाम करेंगे, और ये अपना क्लास फर्स्ट का ही है। और क्लास फर्स्ट में हिंदी का है। हिंदी में इकाई 3 है, जो कि चौराहा एक चैप्टर है उसका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें पूछा गया है विषय वस्तु से पूर्व समीक्षा। तो नए विषय वस्तु पे चर्चा शुरू करनी है। अगर नए विषय वस्तु पे चर्चा शुरू करनी है तो इस पे सही का टिक लगाएंगे। अगर पिछले क्लास के विषय वस्तु पर करना होगा तो यहाँ पे करेंगे, बट हम लोग का ये नया विषय वस्तु है, इसलिए हम लोग इस पे टिक करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे है, ये विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के उल्लेखित किन उद्देश्यों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इसमें मैंने बताया बच्चे ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानेंगे। चौराहे पर पैदल चलने पर सड़क कैसे पार करना चाहिए इत्यादि नियमों को जानेंगे। आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप लोग को जो भी लगे कि बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं इस चैप्टर से। तो मैंने ये बताया है। फिर आगे है, क्या ये विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है? तो नहीं, ये विषय वस्तु पूर्ववर्ती कक्षाओं में शामिल नहीं है, क्योंकि ये क्लास 1 के ही चैप्टर में दिया गया है। फिर आगे है, यहाँ पर बोला गया है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है? तो हाँ, मैंने किया है। अगर नहीं किया है तो आप नहीं भी लिख सकते हैं, बट मैक्सिमम ऐसे ही होगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी पढ़ाने से पहले उसका रीडिंग करेंगे, तभी बच्चों को हम लोग पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने सही का टिक लगाया है। फिर नेक्स्ट है आपका, ये विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन विषयों इकाइयों से जुड़ा हुआ है? तो ये विषय वस्तु इंग्लिश और ईवीएस की इकाइयों से जुड़ा हुआ है। ईवीएस में मैक्सिमम यातायात से रिलेटेड दिया रहता है, और ये इंग्लिश में भी एक है ट्रैफिक रूल से रिलेटेड, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ये जिन भी इकाइयों से जुड़ा हुआ होगा। आगे पूछा गया इसमें, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित आधारभूत समझ कैसी है? तो बच्चों को थोड़ी बहुत समझ है इससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है इसमें, विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण। मतलब विषय वस्तु का हम लोग संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं इसमें। तो आप लोग विषय वस्तु में देख लीजिएगा, आप लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बाकी मैंने जो लिखा है वो लोग देख लीजिएगा आप लोग। फिर है यहाँ पे नेक्स्ट, सीखने सिखाने की विधि या विधियाँ। तो आप जो जो विधि को यूज कीजिएगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मैंने सामूहिक चर्चा, कहानी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि और एकल गतिविधि को यूज किया है। तो आप लोग जिन विधियों का यूज कीजिएगा उसको लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें है, विधियों को क्यों चुना गया? तो ऊपर जो जो हम लोगों ने विधियों को यूज किया है उसे क्यों चुना है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है योजना। अब आप जो भी योजना बनाए होंगे उस योजना को यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना है। आप लोग अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने बताया यार, मेरा यह क्लास 40 मिनट का है। इसकी शुरुआत में बच्चों से विषय वस्तु में दिए गए चित्रों पर चर्चा करके करूँगी। ये जैसे ये जो चैप्टर है ना चौराहा, ये चित्र कथा है। तो आप लोग उसे देखेंगे, बच्चों को समझाएंगे, उस एंगल से ये सब कुछ इसमें डिस्क्राइब करना है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे है शिक्षण के बाद किए जाने वाला कार्य। ठीक है, तो इसमें पहला है, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए विषय वस्तु थी, और क्या आपने उनका मूल्यांकन किया या नहीं? तो हाँ, मैंने मूल्यांकन किया और पाया कि बच्चों ने विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझ लिया है। आगे देखते हैं, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? तो इसमें आप बता सकते हैं, अगर चर्चा करना होगा तो आप लोग कर सकते हो, अगर आवश्यकता होगी तो। बट मुझे नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा है नहीं, बच्चों ने विषय वस्तु के उद्देश्यों को अच्छे से समझ लिया है, इसलिए हम इसको दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। आगे देखिए, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रमुख प्रश्न। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, जेब्रा क्रॉस का निशान कैसा होता है?
और सेकंड है हरी बत्ती जलने पर क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आप लोग से जो भी बच्चे प्रश्न करें उसे आप लोग कर सकते हैं, वरना आप चाहे तो सेम इसे भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। आगे है, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका मिला। तो हाँ, मैंने प्रश्नों को समझाया तथा बच्चों ने स्वयं भी प्रश्नों को हल किया। हम लोग सामूहिक चर्चा द्वारा बच्चों से स्वयं उन लोग को मतलब प्रश्न हल करने का मौका दे सकते हैं। तो सिंगल से आप लोग भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे बताना है सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों मतलब TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM का यूज करेंगे उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे श्यामपट्ट है, चौक है, डस्टर, पुस्तक, चार्ट पेपर इत्यादि। आगे देखते हैं। इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ना हो तो सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूँगे। तो मैं कोई बदलाव नहीं करूँगी। अगर आपको कुछ करना हो, आपको जैसे गतिविधियाँ कोई भी विधि चेंज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जिससे अपने संस्थान के संकाय सदस्य से चर्चा करने की अपेक्षा है। तो नहीं, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिससे मुझे मतलब किसी के साथ डिस्कस करना पड़े। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रश्न होगा तो आप लोग इसे लिख सकते हैं, वरना आपका ये लर्निंग प्लान यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि 4 पेजेस का होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और हो सके तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूँगी, तो अगर आपको PDF चाहिए होगा तो आप लोग प्लीज़ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम है स्टडी विद सलोनी, उसको आप सर्च कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूँगी। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।